पहला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन ए 1884 में, ऑप्शन बी 1885 में, ऑप्शन सी 1886 में या ऑप्शन डी 1887 में। तो सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। दोस्तों 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था। इस दिन भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुआ था और 1885 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, इसका स्थापना करने वाला था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एक अंग्रेजी अधिकारी था। बॉम्बई में हुआ और इसका अध्यक्ष था बिपिन चंद्र बनर्जी ने किया। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी अबू कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी या ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो सही जवाब है बदरुद्दीन तैयबजी। दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास अधिवेशन में पहली बार एक गैर हिंदू अध्यक्ष थे, अर्थात एक मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया? तो दोस्तों सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वां अधिवेशन, जो 1996 में हुआ था, 1896 में हुआ था, 12वां अधिवेशन जो 1896 में हुआ था, उसी में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसका अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। तो सही जवाब है बी, 12वां अधिवेशन। अगला सवाल, महात्मा गांधी किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए 24वां अधिवेशन लाहौर में, ऑप्शन बी 32वां अधिवेशन कोलकाता में, ऑप्शन सी 24वां अधिवेशन बेलगाम में या ऑप्शन डी 40वां अधिवेशन लाहौर में। तो सही जवाब है 24वां अधिवेशन बेलगाम में। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की है, वह बेलगाम में 24वां अधिवेशन में किया था। चौबीसवां अधिवेशन बेलगाम में किया था। 24वां अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, उसका अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद विश्व हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाला मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। 32वां अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, वह पहली एक अधिवेशन था जिसमें महिला अध्यक्ष चुना गया था, श्रीमती एनी बेसेंट, 32वां अधिवेशन में। और 40वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था, उसमें सबसे पहला भारतीय महिला अध्यक्ष चुना गया था, वो था सरोजिनी नायडू।
देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन का निर्णय किसने और कब लिया? बंगाल ऑप्शंस है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, 1909 में मार्ले मिंटो ने, 1931 में लॉर्ड इरविन ने, या 1947 में माउंट बेटन ने। तो दोस्तों सही जवाब है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने यह घोषणा की थी। अपना प्रशासनिक सुधार की हवाला देते हुए कहा था कि प्रशासन चलाने में सुविधा होगा, इसलिए बंगाल का विभाजन किया जाए। और यह गले की हड्डी बन गई थी अंग्रेज़ों का। इसके आगे अंग्रेज़ों को नतमस्तक होना पड़ा। 1909 जो मार्ले मिंटो का दिए हैं, वो एक बंगाल विभाजन के त्रासदी के बाद उसने सुधार का कुछ योजना बनाए थे। 1947 में माउंटबेटन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। छठा सवाल है, छठा सवाल आपके स्क्रीन पर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा, ऑप्शन बी 1905 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, ऑप्शन सी 1906 में आगा खां द्वारा, या ऑप्शन डी 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा। तो सही जवाब है 1906 में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आप जो ऑप्शन ए देख रहे हैं, 1825 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1905 में अली जिन्ना कोई मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं की थी। हमें लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट का हाथ उसी में आएगा। और 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल, अगला सवाल है 7वां प्रश्न, रॉलेट एक्ट काला कानून कब बना? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1919 में, या ऑप्शन डी 1920 में। तो दोस्तों सही जवाब है 1919 में। आप जो ये घटनाक्रम देख रहे हैं, 1917 में रूस में बेल्शविक क्रांति हुई थी। 1918 में भारत में खेरा आंदोलन काफ़ी प्रचलित हुआ, जिसमें सरदार जी, महात्मा गांधी सभी भाग लिए थे और ब्रिटिश हुकूमत को वहाँ पर झुकना पड़ा था। 1919 में रॉलेट एक्ट कानून लाया और इसी साल इसी कानून के विरोध में एक बहुत बड़ी घटना भी हुई। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जलियांवाला हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? ऑप्शंस आपके सामने ये रही। ए 1919 हरियाणा में, ऑप्शन बी 1919 अमृतसर में, ऑप्शन सी 1922 गोरखपुर में, या ऑप्शन डी 1918 खेरा में।
तो सही जवाब है 1919 अमृतसर में। 1919 हरियाणा में नहीं हुआ था, जस्ट हरियाणा के बगल में पंजाब में ही था वो घटना। 1922 में गोरखपुर में चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था शायद, और 1918 में खेरा का आंदोलन हुआ था। ये हमारे घटनाक्रम है, आप लोग दोबारा बढ़िया से देख लें। गोरखपुर में जो चौरा चोरी घटना हुआ था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन किया था इसी के दौरान हुआ था। और खेरा सत्याग्रह जो हुआ था 1918 में हुआ था। अगला सवाल, अगला सवाल है गांधी जी ने दांडी मार्च कब आरंभ की? दोस्तों आप लोग जानते होंगे, ए रहे 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन सी 4 मई 1930 को, या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930 को। तो सही जवाब है गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ किया था अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए। आगे की घटनाक्रम यदि देखें तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा था, और इस कारण 4 मई 1930 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हाँ, ये ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930 जो है, ये भारत ने पहली बार रावी नदी के तट पर स्वाधीनता दिवस मनाया था, और शायद इसी कारण से हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी भगत सिंह ने, या ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो ये अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने। कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या नारा दिया था, उसका फेमस नारा है करो या मरो, डू और डाई। भगत सिंह का नारा भी काफ़ी फेमस है, इनकलाब जिंदाबाद। उसमें और एक सदस्य थे बंकिम चंद्र चटर्जी का भी नारा काफ़ी फेमस है, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें।